All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have started with this application that is within which we have to maintain vehicle service information. And clearly each and every functionality is specified within the question कि हमें क्या करना है. पहले तो हमें टेबल क्रिएट करना था, right? After that फॉर्म डिजाइन करना है, उसके ऊपर वैलिडेशन रखना है, इंसर्ट अपडेट डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है एंड बाय द एंड हमें रिपोर्ट जनरेट करना है, राइट? सो दिस वाज द एग्जांपल व्हिच वी हैव स्टार्टेड विद इन लास्ट लेक्चर एंड रिलेटेड टू दैट हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, राइट? सो द नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज as you are able to see within Solution Explorer, that is PROJ Vehicle Service Info Management System. And within that project we have designed this form कि जिसके ऊपर हमने इमेज लिस्ट कंट्रोल भी देखा था कि कैसे हम इमेजेस का कलेक्शन बना के उसे डिफरेंट कंट्रोल्स के ऊपर हम फॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हैं, राइट? सो दिस वर द थिंग्स व्हिच वी हैव कंप्लीटेड yesterday, that is in last lecture. Now we have already discussed कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे बिकॉज लास्ट 2 एग्जाम्पल्स में हमने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का यूज किया था. सो नाउ विद इन दिस एग्जाम्पल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ भी इंटरेक्शन करके देख लेंगे एंड अलोंग विद दैट हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो हम कौन से क्लासेस का यूज कर सकते हैं, राइट? ऑलराइट. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो जिस हिसाब से आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस अपने प्रोजेक्ट में ऐड करते हो वैसे आप वही स्टेप्स परफॉर्म करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर तो आप इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करके ऐड कर सकते हो बिकॉज वो विजुअल स्टूडियो में जब हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ ही वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ जाता है. दैट्स व्हाई हम डायरेक्टली यहाँ से ऐड न्यू आइटम करके यहाँ से वो डेटाबेस ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें ऐसी दूसरी कोई भी डेटाबेस है कि जो बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो के साथ इंस्टॉल नहीं हुई है, राइट? बिकॉज विजुअल स्टूडियो के साथ तो सिर्फ एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होता है, लेकिन दूसरी कोई भी ऐसी डेटाबेस है कि जो विजुअल स्टूडियो के साथ इंस्टॉल नहीं हुई है तो हमें उसे एक्सप्लिसिटली क्रिएट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट एक्सप्लिसिटली हमें उसके रिलेटेड कनेक्शन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर करना पड़ेगा. सिर्फ ऐसा नहीं है कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, नो, ओरेकल डेटाबेस भी है एंड दूसरे भी बहुत सारे डेटाबेसेस है. फॉर एग्जांपल IBM की DB2 डेटाबेस है, राइट? मींस बहुत सारी दूसरी डेटाबेस भी है, MySQL भी है, राइट? कि जिसका यूज हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं. लेकिन एज दे आर एक्सटर्नल टू विजुअल स्टूडियो तो हमें क्या करना है, एक्सप्लिसिटली वो डेटाबेस क्रिएट करनी है. आफ्टर दैट वो डेटाबेस को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर लाना है and then we will able to establish connection with that database, right? Okay, so हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी है, फॉर्म रेडी है, अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है एंड डेटाबेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है. सो एज वी हैव डिस्कस हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है. तो हम कैसे करेंगे? हम वो पर्टिकुलर डेटाबेस हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे एंड ऑब्वियसली हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर कहाँ पे है? एज यूजुअल डी ड्राइव पे डेटा में vb.net का फोल्डर है, एग्जाम्पल्स का फोल्डर है एंड एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर दैट इज PROJ Vehicle Service Info Management System, राइट? सो दिस इज अवर प्रोजेक्ट फोल्डर, उसको मैंने ओपन किया. विद इन दैट अगेन हियर इज वन अनदर फोल्डर, उसे हम ओपन करेंगे एंड दिस इज अवर एक्चुअल प्रोजेक्ट फोल्डर के जहाँ पे हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो भी आइटम्स ऐड की है वो यहाँ पे मिलेगी, राइट?
सो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन आएगा। न्यू ऑप्शन में आई विल सिलेक्ट दिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डेटाबेस। राइट, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे फोल्डर में हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, एंड न्यू करने के बाद आई विल सिलेक्ट दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डेटाबेस एंड आई विल क्रिएट दैट डेटाबेस। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए ये हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू, देन द ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डेटाबेस, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम दे देंगे, फॉर एग्जांपल व्हीकल डीबी। मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दिया है, दैट इज व्हीकल डीबी। अब हम उसे ओपन करेंगे। हम उसे ओपन करने के बाद उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। अगेन आई रिपीट, डेटाबेस को ओपन करने के बाद हम उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। और टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप लोग को रिबन में दिखाई दे रहा है क्रिएट मेनू। अगेन आई रिपीट, आपको यहाँ पे रिबन में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज क्रिएट, विच इज द सेकंड ऑप्शन। उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज टेबल डिजाइन। अगेन आई रिपीट, क्रिएट जो ऑप्शन है रिबन के अंदर, उसके अंदर आपको फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है, दैट इज टेबल डिजाइन। सो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे डिजाइन व्यू ओपन हुआ कि जिसका यूज करके हम टेबल डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो वन बाय वन हम इसके अंदर फील्ड्स ऐड करते हैं। फर्स्ट इज सर्विस नंबर, ऑब्वियसली वो नंबर डेटा टाइप है इसके अंदर, सो वो हम वो ले लेंगे। नेक्स्ट इज व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर के अंदर तो कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं एंड नंबर्स भी आ सकते हैं, तो उसको हम टेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पे ले लेंगे। नेक्स्ट इज अटेंड, राइट, कि जिसके अंदर हमें ये स्टोर करना है येस और नो। सो यहाँ पे अटेंड में हमारे पास डेटा टाइप है, दैट इज येस एंड नो, कि जो हमें ऑलरेडी स्टोर करना है। सो डायरेक्टली हम वही यहाँ पे ले लेंगे। आफ्टर दैट अनदर फील्ड इज दैट इज टाइप ऑफ जॉब, राइट। टाइप ऑफ जॉब में मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लूंगी, बिकॉज इसके अंदर आइदर सर्विस, कलर या फिर एक्सीडेंट, थ्री में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड ले ली। देन इट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, फील्ड नेम इज जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आएगा, तो हम उसे टेक्स्ट डेटा टाइप ले लेंगे। देन इट इज एंट्री डेट, राइट, यहाँ पे मैंने ले लिया एंट्री डेट। हमारे पास ऑलरेडी डेट डेटा टाइप है, तो हम वो ले लेंगे, राइट। देन यहाँ पे लास्ट फील्ड इज दैट इज डिलीवरी डेट, राइट, वहां पे भी हम डेट डेटा टाइप ले लेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे 7 फील्ड्स जो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में हमें बताई गई थी, एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, कि सर्विस नंबर, व्हीकल नंबर, अटेंड, yes और no, टाइप ऑफ जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन, एंट्री डेट एंड डिलीवरी डेट, राइट। मैंने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर टेबल ऐड कर दिया। अब मुझे सर्विस नंबर को प्राइमरी की सेट करनी है, सो मैं वो फील्ड को सिलेक्ट करूंगी, राइट। राइट क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन दैट इज प्राइमरी की, आप वो सेट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आपको की दिखाई दे रही है, इट मीन्स के सर्विस नंबर इज सेट एज अ प्राइमरी की। एंड आफ्टर दैट अब हम ये टेबल को सेव करेंगे, राइट। टेबल को सेव करने के लिए मैंने वहां पे कंट्रोल एस किया, तो उसने मुझे टेबल का नेम पूछा। आई विल गिव दैट इज टीबीएल व्हीकल सर्विस, जिस हिसाब से क्वेश्चन में हमें बताया गया है वही नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, दैट इज टीबीएल व्हीकल सर्विस, एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। इन शॉर्ट, आप यहाँ पे ऑल टेबल्स के लिस्ट में देख सकते हो, हमारी डेटाबेस के अंदर टीबीएल व्हीकल सर्विस टेबल ऐड हो गया, राइट। ओके, अब हम इसे क्लोज करके डेटाबेस को भी क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज अब हमारे पास डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल है।
अब वो डेटाबेस हमें यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में लाना है विद इन अवर प्रोजेक्ट. सो फॉर दैट पर्पज सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग आइटम. अगेन आई रिपीट, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड एग्जिस्टिंग आइटम. एग्जिस्टिंग आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा. विद इन दैट फोल्डर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑल फाइल्स, राइट. यहाँ पे ऑल फाइल्स सिलेक्ट करोगे तो आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर जितनी भी आइटम्स है वो यहाँ पे आपको लिस्ट आउट की हुई मिलेगी. एंड विद इन दैट you will also able to find your database, that is vehicle db, right. So vehicle db database को यहाँ पे select करके you need to click on add button. जैसे ही आप add button के ऊपर क्लिक करोगे, see यहाँ पे solution explorer में तो vehicle db आपकी database दिखाई दे रही है. एंड जैसे हम SQL सर्वर के अंदर कोई डेटाबेस ऐड करना चाहते थे और वो हमें बाय डिफॉल्ट एक डेटा सेट क्रिएट करने के लिए कह रहा था, वही सेम स्टेप आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको डेटा सेट क्रिएट करना है. ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो एक डेटा सेट देता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, तो हम वहां पे नेक्स्ट करेंगे तो वो हमें पूछेगा कि आपको टेबल्स एंड व्यूज दोनों ऐड करने हैं वो डेटा सेट के अंदर. सो उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे टेबल्स, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास ये व्हीकल डीबी डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, इसीलिए उसने यहाँ पे ये हमें ऑप्शन दिया है, राइट. सो मैंने यहाँ पे टेबल ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करके आई विल क्लिक ऑन फिनिश, राइट. सो जैसे आप फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे, अगेन एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस सोल्यूशन एक्सप्लोरर व्हीकल डीबी जो हमारी डेटाबेस है उसके साथ साथ वो डेटाबेस के ऊपर से बाय डिफॉल्ट एक डेटा सेट भी क्रिएट हो गया है, राइट. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें ये जो व्हीकल डीबी डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन करना है, राइट. एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस तो उसके रिलेटेड नेम स्पेस डिफरेंट होगी, राइट. सो कोडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट. कोडिंग स्टार्ट करने के लिए व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक ऑन द फॉर्म, राइट. फॉर्म के ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगी एंड राइट क्लिक करने के बाद आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज व्यू कोड. अगेन आई रिपीट, फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके आई विल सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज व्यू कोड. इन शॉर्ट हमारा कोड व्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा. नाउ जैसे हम बाकी सारे प्रोजेक्ट के अंदर जब हमें डेटाबेस इंटरेक्शन करना है, हम यहाँ पे 2 नेम स्पेसेस इंपोर्ट करते थे. SQL सर्वर डेटाबेस था तो हमने वहां पे system.data.sql क्लाइंट नेम स्पेस हमने वहां पे इंपोर्ट किया था, राइट. लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे OLEDB नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है, राइट. सो फर्स्ट नेम स्पेस हम इंपोर्ट करेंगे दैट इज system.data.oledb एंड द सेकंड नेम स्पेस एज यूजुअल हमारे डेटा सेट के लिए है, right. And it will remain the same because data set is a generic thing whereas database is a specific thing. So database के लिए हम जो namespace import करेंगे वो specific होगी, specific to the database. लेकिन data set के लिए जो हम namespace हमेशा import करेंगे that is system.data because data set is generic, right. सो हमने यहाँ पे OLEDB डेटा नेम स्पेस हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के रिलेटेड इंपोर्ट कर दी. नाउ एज यूजुअल जो हम क्रिएट करते हैं दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर कनेक्शन क्लास. लेकिन यहाँ पे क्लासेस के नेम्स भी डिफरेंट होंगे. वहां पे SQL क्लाइंट था नेम स्पेस का नेम और उसके अंदर जो भी क्लासेस थे वो SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डेटा एडाप्टर एंड SQL डेटा रीडर थे. यहाँ पे जो क्लासेस हमें मिलेंगे दे विल बी OLEDB कनेक्शन, OLEDB कमांड, OLEDB डेटा एडाप्टर एंड OLEDB डेटा रीडर, राइट. प्रीफिक्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा विच विल बी अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस. रेस्ट ऑफ द स्टेप्स हमारे जो भी होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सेम होंगे, लॉजिक भी सेम होगा. ओनली द डिफरेंस विल बी कि यहाँ पे क्लासेस के नेम डिफरेंट होंगे, राइट. So only the difference will be classes के names different होंगे. Rest
all the things will be the same, right? So यहाँ पे मैंने connection का object create करने के लिए statement start किया, that is deem con as new, and यहाँ पे हम जो connection का class use करेंगे, that is OLEDB connection, right? अब ये यहाँ पे हम OLEDB connection का class हमने use किया, same steps, हमें यहाँ पे parenthesis double quotation के अंदर हमारे access database की connection string यहाँ पे paste करनी है. So वो हम कहाँ से लाएंगे? Solution Explorer में already हमारे पास database है, right? उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे. जैसे हम database के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, right? As you are able to see, यहाँ पे Server Explorer में वो database आपको दिखाई दे रही है. That is vehicle.db.accdb, which is the Access database, Microsoft Access database. So उसके ऊपर right click करेंगे. Last option, that is properties, right? So properties select करेंगे. From that, as you are able to see, यहाँ पे first option है, that is connection string, right? So हम वो connection string यहाँ से copy कर लेंगे and हमारे data ये जो connection string का double quotation है, वहाँ पे हम paste कर देंगे, right? So I will paste connection string over here. And as usual, जो extra double quotation है, वो हमें यहाँ पे remove कर देने हैं, right? So हम यहाँ पे extra double quotation remove कर देंगे. So ये हमारी connection string यहाँ पे आ गई, right? Obviously, the connection string will be different from the connection string that we have already used for SQL Server database. Because यहाँ पे पूरी database change हो गई है, यहाँ पे हम Microsoft Access database use कर रहे हैं. So obviously उसके अंदर OLEDB related provider हमें मिलेगा कि जिसका use करके हम Microsoft Access database के साथ connection कर सकते हैं, right? Okay. So connection का object हमारे पास यहाँ पे create हो गया. अब एज यूजुअल जैसे हम बाकी सारे एग्जांपल्स में करते थे, वहां पे डिस्प्ले रिकॉर्ड का एक सब रूटीन बनाते थे, क्लियर कंट्रोल्स का सब रूटीन बनाते थे. सो सेम स्टेप्स हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, राइट? सो यहाँ पे मैं एक सब रूटीन बनाती हूँ. फॉर एग्जांपल फिल ग्रिड नेम का मैंने यहाँ पे एक सब रूटीन बनाया, बिकॉज ये फिल ग्रिड सब रूटीन का यूज करके मुझे हमारा जो यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है उसे हमें फिल करना है, राइट? सो वहां पे हम डिस्प्ले रिकॉर्ड का सब रूटीन बनाते थे. यहाँ पे मैंने एज डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल फिल करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सब रूटीन बनाया, दैट इज फिल ग्रिड. ओनली द नेम इज डिफरेंट. इसके अंदर जो हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे दैट विल बी सेम विच वी हैव परफॉर्म टिल नाउ, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो है ही, अब हम कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज डीम cmd as new OLEDB कमांड, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस है. सो OLEDB कमांड यूज करेंगे. यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे एंड उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे अटैच कर दिया. अब मुझे डेटा ग्रिड व्यू फिल करना है, सो ऑब्वियसली उसके अंदर तो मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे टेबल में से, right? So I will write the query that is select asterisk from TBL vehicle service, right? हमारा टेबल का नेम है TBL vehicle service. So हमने यहाँ पे OLEDB कमांड क्लास का CMD ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसके अंदर क्वेरी स्पेसिफाई करने के बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी उसके साथ अटैच कर दिया, राइट? नाउ हमें डेटा एडाप्टर का ऑब्जेक्ट चाहिए बिकॉज हमें डेटा सेट में रिकॉर्ड्स लाने हैं. सो आई विल राइट ओवर हियर डीम DA एज न्यू OLEDB डेटा एडाप्टर क्लास, राइट? एंड उसके अंदर हम कमांड ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, राइट? नाउ डेटा सेट का ऑब्जेक्ट चाहिए, सो डीम DS एज न्यू डेटा सेट, जैसे हम अब तक क्रिएट करते थे. एंड आफ्टर दैट डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल करेंगे. सो DA.fill DS, दैट इज द नेम ऑफ आवर डेटा सेट, एंड उसके अंदर हम व्हीकल का टेबल क्रिएट कर देंगे, राइट? इन शॉर्ट ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगे, जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे वो डेटा सेट के अंदर व्हीकल टेबल में आ जाएंगे, राइट? एंड आफ्टर दैट हमारा जो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है, राइट? हमने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई किया था, आई थिंक
ओके, वी हैव नॉट चेंज द नेम ऑफ डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल, सो वो हम यहाँ पे कर देते हैं, दैट इज DGV व्हीकल। हम यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल का नेम दे देते हैं एंड वही नेम हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज DGV व्हीकल डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू ds डॉट टेबल्स and within parenthesis double quotation we will specify the name of our table within the data set, that is vehicle, right? In short, हमने select query fire की, select query का यूज करके जो records आएंगे वो data adapter as a bridge यूज करके हमने data set को fill किया और वही data set हमने data grid view control के data source में set कर दिया, right? So students, as you are able to see, यहाँ पे classes के names different है, rest of the steps के जो अभी तक हम perform करते थे वही steps है, right? So ये fill grid हमारा सब routine बन गया। Now second सब routine जो हम बनाएंगे that is clear controls, कि जिसका use करके हम सारे controls को default set कर देंगे, right? So first txt description dot clear, उसके बाद txt service number dot clear, after that txt vehicle number dot clear, right? 3 text boxes हमने फॉर्म के ऊपर यूज किए थे, this 3 वो तीनों हमने क्लियर कर दिए, राइट? अब ये कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को हमें डिफॉल्ट वैल्यू से सेट करना है। सो कॉम्बो बॉक्स का हमारा नेम है दैट इज cmb attend dot text इज इक्वल टू empty डबल कोटेशन, हमने उसे भी डिफॉल्ट सेट कर दिया। आफ्टर दैट लिस्ट बॉक्स है हमारा दैट इज लिस्ट lst type dot selected index इज इक्वल टू -1, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू सिलेक्टेड नहीं रहेगी बिकॉज इंडेक्स कभी भी -1 नहीं होता है, राइट? सो हमने यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स को भी सेट कर दिया। नाउ ये 2 डेट टाइम पिकर कंट्रोल है एंट्री डेट और डिलीवरी डेट के रिलेटेड, सो उसे भी हम डिफॉल्ट वैल्यू से सेट कर देंगे, दैट इज dtp delivery डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेट टाइम क्लास का यूज करेंगे, उसके नाउ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसमें से डेट हम ले लेंगे। Likewise, second date time picker control that is DTP entry dot value is equal to date time class dot now dot date, right? So हमने यहाँ पे फॉर्म के ऊपर जितने भी कंट्रोल्स यूज किए हैं उसे हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू से सेट कर दिया विद इन क्लियर कंट्रोल। इन शॉर्ट हमारे जो 2 सब रूटीन्स हमें चाहिए थे वो रेडी है, राइट? सो अब हम ये बटन जो भी बटन्स है उसके क्लिक इवेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं, राइट? सो फर्स्ट बटन के जिसके क्लिक इवेंट हम लिखेंगे दैट इज क्लोज बटन, सो हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। सो हियर इट इज क्लोज बटन की क्लिक इवेंट है, उसके अंदर हम लिखेंगे मी डॉट क्लोज बिकॉज हमें यहाँ पे क्लोज बटन की क्लिक इवेंट पे हमें फॉर्म को क्लोज करना है, सो सिंपल हम लिखेंगे मी डॉट क्लोज। ऑलराइट, आफ्टर दैट क्लियर बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सिंपल हमारा जो क्लियर कंट्रोल सब रूटीन है उसे हम कॉल कर देंगे, राइट? सो मैंने यहाँ पे क्लियर कंट्रोल सब रूटीन कॉल कर दिया, राइट? एंड उसके साथ साथ हम फिल ग्रिड सब रूटीन कॉल करेंगे ताकि हमारे ये जो कंट्रोल्स है वो तो क्लियर हो ही जाए एंड उसके साथ साथ ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर जो भी व्हीकल के रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाए, राइट? सो मैंने यहाँ पे क्लियर बटन की क्लिक इवेंट पे क्लियर कंट्रोल सब रूटीन एंड फिल ग्रिड सब रूटीन को कॉल कर दिया। ऑलराइट, आफ्टर दैट अब हमारे पास रिपोर्ट का बटन है, वो हम बाद में उसका लॉजिक लिखेंगे। डिस्प्ले का बटन है, डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे डेटा ग्रिड व्यू को फिल करना है, राइट? सो मैं यहाँ पे डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट पे सिंपल मेरे पास फिल ग्रिड सब रूटीन है उसे मैं कॉल कर दूंगी, राइट? सो ऑटोमेटिक डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट पे ये डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल सारे व्हीकल सर्विस की इंफॉर्मेशन रिलेटेड फिल हो जाएगा, राइट? ओके, now 3 important functionality that is insert, update and delete, right? So we will start with insert functionality. So insert functionality के related हमारे पास यहाँ पे बटन है that is insert button, उसके ऊपर डबल क्लिक करके हम उसकी इवेंट ओपन करेंगे,
ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि हमें यहाँ पे वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करना है, राइट? सो हम इंसर्ट के अंदर वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। हम क्या वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करेंगे? इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि सर्विस नंबर विच इज द प्राइमरी की ऑफ अवर टेबल वो एम्प्टी है कि नहीं है। इन शॉर्ट, सर्विस नंबर रिलेटेड जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज प्राइमरी की ऑफ अवर टेबल, राइट? सो वो उसके रिलेटेड हम वैलिडेशन यहाँ पे लिखेंगे। सो वो हम चेक करेंगे ऑब्वियसली इफ कंडीशन के अंदर। सो आई विल राइट इफ txt sno dot text is equal to empty। अगर ये सर्विस नंबर टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी empty है तो मुझे सिंपल मैसेज बॉक्स में मैसेज डिस्प्ले कर देना है, दैट इज मैसेज बॉक्स डॉट शो। उसके अंदर मैं मैसेज डिस्प्ले करूंगी। लेट्स टेक इट एज प्लीज एंटर सर्विस नंबर, राइट? हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दिया, दैट इज प्लीज एंटर सर्विस नंबर। और ये कब डिस्प्ले होगा? कि जब इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक होगा कि सर्विस नंबर एम्प्टी है कि नहीं है। लेकिन अगर वो एम्प्टी नहीं है तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली इंसर्ट क्वेरी हम फायर करेंगे, राइट? So for that purpose, first of all, we have to create object of command class, that is deem cmd as new OLEDB command, right? Query लिखेंगे and connection का object attach करेंगे। All right, simple as usual जो हम insert query लिखते हैं वही यहाँ पे लिखनी है, that is insert into TBL vehicle service, that is the name of our table, values, एंड आफ्टर दैट पैरेंथेसिस में हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पैरामीटराइज क्वेरी बना रहे हैं, सो वी विल राइट पैरामीटर्स फॉर ऑल 7 फील्ड्स व्हिच आर देयर विद इन अवर टेबल, राइट? सो हम यहाँ पे लिखेंगे @SNO फॉर सर्विस नंबर, @VNO फॉर व्हीकल नंबर, @ATT that is for attend, comma @type for type of job, comma @DES for job description, comma @EDT that is for entry date, and last parameter @DDT that is for delivery date, right? So यहाँ पे हमने insert query के अंदर 7 parameters specify कर दिए which are related to the fields that is present within our vehicle service table, right? Now the step is हमें 1 by 1 parameters की value specify करनी है, so we will write cmd dot parameters dot add। first parameter हम ले लेंगे, that is @SNO, उसकी data type वहां पे number है, right? so हम यहाँ पे ले लेंगे for example integer, right? हमारे पास यहाँ पे integer data type है, वो ले लेंगे। dot value, राइट? ये सर्विस नंबर में वैल्यू कहाँ से आएगी? टेक्स्ट बॉक्स में ऐसे आएगी, तो मुझे यहाँ पे CINT फंक्शन का यूज करना है इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। एंड अलोंग विद दैट हमारा सर्विस नंबर का टेक्स्ट बॉक्स का नेम, दैट इज txtsno डॉट टेक्स्ट, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगेन एज यू आर एबल टू सी, स्टेप सेम है, सिर्फ जहां पे भी हम SQL लिखते थे वहां पे अब हम लिखेंगे दैट इज OLEDB। ऑलराइट, सेकेंड पैरामीटर हम ऐड कर देते हैं, दैट इज cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। हमारा सेकेंड पैरामीटर है @VNO, दैट इज व्हीकल नंबर, एंड ऑब्वियसली इट इज ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप विद इन अवर डेटाबेस, सो यहाँ पे हम डेटा टाइप ले लेंगे दैट इज varchar। डॉट वैल्यू, वो तो डायरेक्टली हम VNO टेक्स्ट बॉक्स में से भी ले सकते हैं बिकॉज टेक्स्ट डेटा टाइप ही है, सो वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। थर्ड पैरामीटर इज update, third parameter is for attend। now students, ये attend के अंदर हम ये combo box में से either yes या no वो हमें यहाँ पे select करके input करवाना है। लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमने डेटाबेस में भी वो फील्ड का नेम वही दिया था, मतलब फील्ड की टाइप हमने yes no ही स्पेसिफाई की थी, राइट?
एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे अटेंड की जो डेटा टाइप हमने ली थी दैट इज yes and no, मीन्स इट विल एक्ट एज ट्रू और फॉल्स, या फिर इट विल एक्ट एज 1 और 0, yes के लिए 1 एंड no के लिए 0. सो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे दैट इज विद इन अवर कोडिंग, हमें उसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी. सो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे दैट इज इफ cmb attend dot text is equal to yes. अगर cmb attend में cmb attend में हमने yes सिलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पे cmd के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर वैल्यू ऐड करनी है दैट इज @att. उसके अंदर हम यहाँ पे ले लेंगे टाइनी इंट डेटा टाइप. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे हम लेंगे टाइनी इंट डेटा टाइप एंड उसकी वैल्यू के अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे 1. 1 का मीनिंग yes होगा, राइट? और हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की है कि cmb attend में यूजर ने yes सिलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे डेटाबेस में इनपुट करवाएंगे वैल्यू दैट इज 1. else if में हम चेक करेंगे कि cmb attend में वैल्यू no है, राइट? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वैल्यू नो है तो हमें यहाँ पे करना है cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड, राइट? हमारे पैरामीटर का नेम है @att एंड उसके अंदर डेटा टाइप हम ले लेंगे दैट इज टाइनी इंट एंड उसके अंदर वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे दैट इज 0. मतलब yes के लिए 1 हमें लिखना है और no के लिए यहाँ पे लिखना है 0, right? So that is for our third parameter. Now rest of the parameters are simple. So next is type. So हम यहाँ पे लेंगे that is cmd dot parameters dot add, right? हमारे पैरामीटर का नेम है @type. Along with that उसकी डेटा टाइप हमें यहाँ पे लेनी है varchar because हमने डेटाबेस के अंदर टेक्स्ट फील्ड ली है, right? डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टाइप कहाँ से आएगी, लिस्ट बॉक्स में से आएगी. सो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट बॉक्स का नेम दैट इज lst type dot text, राइट? सो लिस्ट बॉक्स में से टाइप आ जाएगी. नेक्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. सो उसके रिलेटेड हम लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड. वहां पे हमने पैरामीटर नेम दिया है @dec. अगेन एज इट इज अ डिस्क्रिप्शन, सो varchar डेटा टाइप हम ले लेंगे. वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू कहाँ से लाएंगे, txt dec डॉट टेक्स्ट. सो टेक्स्ट बॉक्स में से वो भी वैल्यू आ गई. नेक्स्ट इज एंट्री डेट. सो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड. एंट्री डेट का पैरामीटर नेम है दैट इज edt, राइट? उसकी डेटा टाइप यहाँ पे हम ले लेंगे दैट इज डेट, राइट? हम यहाँ पे डेट डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे. डॉट वैल्यू, वैल्यू कहाँ से आएगी, डेट टाइम पिकर कंट्रोल में से आएगी. सो डेट टाइम पिकर दैट इज dtp entry dot value. एंड द लास्ट पैरामीटर इज फॉर डिलीवरी डेट. सो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे दैट इज @ddt, राइट? अगेन उसकी डेटा टाइप डेट है, सो वो हमने यहाँ पे ले ली. डॉट वैल्यू dttp delivery dot value, राइट? सो स्टूडेंट्स, जो 7 पैरामीटर्स हमने इंसर्ट क्वेरी के अंदर स्पेसिफाई किए थे फॉर द वैल्यूज ऑफ आवर फील्ड्स, वो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर विथ डेटा टाइप एंड उसकी वैल्यू ऐड कर दिया. अब सेम स्टेप्स, क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है. सो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हम कनेक्शन को ओपन करेंगे. सो con डॉट ओपन. क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड. वो कॉल कर दी एंड आफ्टर दैट con डॉट क्लोज. कनेक्शन को क्लोज कर दिया. देन वी विल डिस्प्ले वन मैसेज टू द यूजर दैट इज record inserted, राइट? वो मैसेज हम यूजर को डिस्प्ले कर देंगे. एंड आफ्टर दैट एज यूजुअल फिल ग्रिड सब रूटीन कॉल करेंगे एंड क्लियर कंट्रोल सब रूटीन हम कॉल कर देंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, एज यू आर एबल टू सी, यहाँ इंसर्ट बटन की क्लिक इवेंट पे वही सेम स्टेप्स हमने परफॉर्म किए कि जो हमने अब तक किए थे, राइट? ओनली द नेम ऑफ द क्लासेस आर डिफरेंट, राइट? सो यहाँ पे हमने इंसर्ट का
लॉजिक लिख लिया। नेक्स्ट इज अपडेट का लॉजिक लिखना है। सो अपडेट के बटन की क्लिक इवेंट हम ओपन करेंगे, राइट। नाउ यहाँ पे हमें अपडेट क्वेरी फायर करनी है, बट स्टूडेंट्स वी नो के स्टेप्स सेम है, राइट। सो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज dim cmd as new oledb कमांड, राइट। उसके अंदर डबल कोटेशन में क्वेरी स्पेसिफाई करेंगे एंड कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। चलो अपडेट क्वेरी हमें यहाँ पे लिखनी है, दैट इज अपडेट tbl vehicle service, राइट। सेट, अब 1 by 1 पैरामीटर्स हमें यहाँ पे सेट करने हैं। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज vehicle number, so vehicle number is equal to @vno, कॉमा, उसके बाद attend फील्ड है, so attend is equal to @att, कॉमा, उसके बाद कौन सी फील्ड है, उसके बाद फील्ड होगी टाइप फील्ड, so that is type of job is equal to @type, उसके बाद फील्ड है दैट इज डिस्क्रिप्शन, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, सो जॉब डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू @des, कॉमा, उसके बाद एंट्री डेट है, सो दैट इज एंट्री डेट इज इक्वल टू @edt, कॉमा, देन इट इज डिलीवरी डेट इज इक्वल टू @ddt, वेर, अब हमें यहाँ पे वेर कंडीशन लिखनी है फॉर सर्विस नंबर विच इज प्राइमरी की ऑफ अवर टेबल, सो सर्विस नंबर इज इक्वल टू @SNO, राइट। सो यहाँ पे हमने अपडेट क्वेरी स्पेसिफाई कर दी कि जिसके अंदर 6 फील्ड्स को हमने अपडेट किया अकॉर्डिंग टू द सर्विस नंबर, राइट। सो वो टास्क हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। इन शॉर्ट यहाँ पे हमने अपडेट क्वेरी स्पेसिफाई कर दी। नाउ स्टूडेंट्स एज यूजुअल हमें यहाँ पे सारे पैरामीटर्स ऐड करने हैं, बट ओवर हियर यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का यूज करोगे, so you have to add parameters in parameters collection in the same sequence के जो सीक्वेंस में क्वेरी के अंदर पैरामीटर्स स्पेसिफाई हुए हैं। अगेन आई रिपीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस आप जब भी यूज करोगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कमांड के पैरामीटर्स कलेक्शन के अंदर पैरामीटर्स ऐड करोगे तो वही सेम सीक्वेंस के अंदर आपको ऐड करने हैं कि जो सीक्वेंस में आपने यहाँ पे क्वेरी में स्पेसिफाई किए हैं। सो क्वेरी में फर्स्ट पैरामीटर इज व्हीकल नंबर, सर्विस नंबर नहीं है, तो हमें वही सीक्वेंस में 1 by 1 सारे पैरामीटर्स ऐड करने हैं, राइट। सो लेट्स डू स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इंसर्ट में वो पैरामीटर्स ऐड हो चुके हैं, तो हम वही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, राइट। सो ये सारे पैरामीटर्स फ्रॉम व्हीकल नंबर टू डिलीवरी डेट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे अपडेट की क्लिक इवेंट पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। सी व्हीकल नंबर, अटेंड, टाइप, डिस्क्रिप्शन, एंट्री डेट, डिलीवरी डेट। नाउ लास्ट पैरामीटर हमें ऐड करना है दैट इज फॉर सर्विस नंबर, सो वो भी आप यहाँ से कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, याद रखना है आपको कि जो सीक्वेंस में क्वेरी के अंदर पैरामीटर्स है वही सीक्वेंस में आपको पैरामीटर्स कलेक्शन में ऐड करने हैं, बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस है, राइट। इसके अंदर वो अपने आप ही वो पैरामीटर का सीक्वेंस कंसीडर नहीं कर लेता है, हमें एक्सप्लिसिटली वो सीक्वेंस उसे देना पड़ेगा, राइट। नाउ द सेम स्टेप्स, क्वेरी है, पैरामीटर्स है, तो कनेक्शन को ओपन करेंगे, राइट, क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, सो cmd.execute नॉन क्वेरी, कनेक्शन को क्लोज करेंगे, राइट। उसके बाद यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे, दैट इज मैसेज बॉक्स डॉट शो, राइट। उसके अंदर लिखेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड, राइट। आफ्टर दैट फिल ग्रिड सब रूटीन कॉल करेंगे एंड क्लियर कंट्रोल सब रूटीन हम कॉल कर देंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स एज यूजुअल यहाँ पे सिर्फ क्वेरी डिफर करती है, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स आर सेम।
सो यहाँ पे ये अपडेट की फंक्शनैलिटी के रिलेटेड लॉजिक भी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज डिलीट। सो डिलीट के अंदर तो सिंपल हमें डिलीट क्वेरी फायर करनी है कि जिसके अंदर सर्विस नंबर के हिसाब से हम डिलीट करेंगे। सो डीम cmd एज न्यू OLEDB कमांड, राइट। क्वेरी स्पेसिफाई करेंगे, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे, सिंपल क्वेरी होगी दैट इज डिलीट फ्रॉम TBL vehicle service where service number is equal to @SNO। सिंपल डिलीट क्वेरी है, सर्विस नंबर के हिसाब से यहाँ पे डिलीट करना है। सो cmd.parameters.add, वो सर्विस नंबर जो पैरामीटर है वो एंड उसकी डेटा टाइप यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, राइट। डॉट वैल्यू, सर्विस नंबर कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में से आएगा, तो CINT फंक्शन यूज कर देंगे दैट इज txt_sno.text, राइट। नाउ क्वेरी है, पैरामीटर ऐड कर दिया, सो कनेक्शन को ओपन करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है एंड कनेक्शन को क्लोज कर देना है, राइट। आफ्टर दैट यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर देना है दैट इज रिकॉर्ड डिलीटेड, राइट। एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे fill grid सब रूटीन कॉल कर देना है। सो fill grid and by the end clear controls, right? So same steps हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे भी वो वैलिडेशन परफॉर्म करना है कि यूजर ने सर्विस नंबर इनपुट किया है कि नहीं किया है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली ये जो डिलीट हो रहा है वो सर्विस नंबर के ऊपर ही डिलीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज इफ txt_sno.text is equal to empty, then तो यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप कर देंगे दैट इज सेम मैसेज, प्लीज एंटर सर्विस नंबर, राइट। एंड ये जो बाकी का लॉजिक है वो हम एल्स पार्ट में लिख देंगे, राइट, ताकि यूजर सर्विस नंबर को एंटर किए बगैर यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर क्लिक ना करे, राइट। सो यहाँ पे भी हमने वो वैलिडेशन अप्लाई कर दिया। सेम वैलिडेशन अगर आप चाहो तो अपडेट में भी लिख सकते हो, राइट। ओके, सो यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कंप्लीट हो गया, डिस्प्ले भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बटन बाकी है दैट इज रिपोर्ट। सो उसके रिलेटेड भी हम कोडिंग लिख देते हैं, राइट। रिपोर्ट के अंदर हमें क्या करना है, ऑलरेडी वहां पे स्पेसिफाई किया था हमारे क्वेश्चन के अंदर कि जो व्हीकल्स अटेंड नहीं हुए हैं और जो कलर करने हैं वही व्हीकल के रिपोर्ट हमें यहाँ पे जनरेट करना है। सो लेट्स डू, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज डीम cmd एज न्यू OLEDB कमांड, क्वेरी लिखेंगे दैट इज सिलेक्ट asterisk from TBL vehicle service where attend is equal to 0 बिकॉज हमने यहाँ पे नो के लिए क्या लिया है, 0, एंड टाइप ऑफ जॉब इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन कलर, बिकॉज यहाँ पे कलर इज ऑफ विच डेटा टाइप, टेक्स्ट डेटा टाइप। तो हमें यहाँ पे वो स्टैटिक वैल्यू हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमें उसे सिंगल कोटेशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। दैट इज टाइप ऑफ जॉब इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोटेशन कलर, एंड आफ्टर दैट डबल कोटेशन हम कंप्लीट करेंगे ताकि ये क्वेरी कंप्लीट हो जाए, कॉमा CON दैट इज अवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में स्टैटिक रिपोर्ट कहा गया है तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ये सिलेक्ट क्वेरी एज अ स्टैटिक क्वेरी भी फायर कर सकते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया के जो क्वेश्चन में है उस हिसाब से यहाँ पे हम क्वेरी फॉर्म करेंगे। अब ऑब्वियसली स्टैटिक क्वेरी है तो यहाँ पे पैरामीटर्स तो ऐड नहीं होंगे, लेकिन अगर मुझे डेटा ग्रिड व्यू में वो डेटा लाने हैं तो मुझे डेटा सेट चाहिए, एंड डेटा सेट को फिल करने के लिए मेरे पास यहाँ पे डेटा एडाप्टर होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे OLEDB डेटा एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी दैट इज DA, उसके साथ मैंने कमांड ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, देन dim DS एज न्यू डेटा सेट, राइट,
मैं यहाँ पे डेटा सेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती हूँ। डेटा एडाप्टर का यूज करके हम डेटा सेट को फिल करेंगे, राइट। उसके अंदर मैं व्हीकल टेबल बना देती हूँ एंड आफ्टर दैट हमारा जो डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है उसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में वही डेटा सेट को मैं ऐड कर देती हूँ, राइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा रिपोर्ट भी जनरेट हो गया, राइट। ऑब्वियसली स्टैटिक रिपोर्ट था तो बहुत ही सिंपल क्वेरी यहाँ पे हम फ्रेम करेंगे तो वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, एक लास्ट टास्क हम एक्स्ट्रा कर देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में जो भी रिकॉर्ड्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ चाहिए, ताकि जो माइनर अपडेशन है वो मैं आसानी से कर सकूं, राइट। यही टास्क हमने ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय वाला जो एग्जाम्पल था उसमें जो डिपार्टमेंट का फॉर्म था उसमें हमने किया था, राइट। सो वही फंक्शनैलिटी हम ये फॉर्म के ऊपर भी परफॉर्म करेंगे कि ये डेटा ग्रिड व्यू में जो भी रिकॉर्ड के ऊपर यूजर क्लिक करेगा उसके रिलेटेड, उसके कॉलम्स रिलेटेड जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पे ये कंट्रोल्स के अंदर आ जाएगी, राइट। सो फॉर दैट पर्पस हमें डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल की सेल क्लिक इवेंट यहाँ पे बनानी है एंड दैट इज नॉट द डिफॉल्ट इवेंट। और हमें पता है कि अगर कोई डिफॉल्ट इवेंट नहीं है और वो इवेंट हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 कॉम्बो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। सो फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में से वी विल सिलेक्ट द नेम ऑफ द कंट्रोल। सो नेम ऑफ अवर कंट्रोल इज DGV vehicle, that is the name of our data grid view. And second combo box में से we will select cell click event, right? Second combo box में से मैंने select की that is cell click event. So यहाँ पे हमारी वो event आ गई, okay. अब मुझे क्या करना है, डेटा ग्रिड व्यू में जो भी रिकॉर्ड के ऊपर यूजर क्लिक करेगा ऑब्वियसली दैट रिकॉर्ड विल बी द करंट रो, और वो करंट रो में से वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स ऑफ द सेल्स दैट इज कॉलम्स में वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके, वैल्यू फेच करके ये कंट्रोल्स के अंदर असाइन कर दूंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ऑब्वियसली सर्विस नंबर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे txt_sno.text। वैल्यू कहाँ से आएगी, डेटा ग्रिड व्यू में जो करंट रो यूजर ने सिलेक्ट की है उसमें से सेल्स कलेक्शन में से जो 0 इंडेक्स का सेल है उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा ग्रिड व्यू में से जो करंट रो है मतलब जिसके ऊपर यूजर ने सिलेक्ट किया है, जो रिकॉर्ड यूजर ने सिलेक्ट किया है दैट इज अ करंट रो, उसके अंदर सेल्स कलेक्शन है। वो सेल्स कलेक्शन में से जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो सेल है, राइट, उसकी वैल्यू मैंने फेच की एंड उसके बाद ये SNO जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैंने असाइन कर दी, राइट। ओके, नेक्स्ट व्हीकल नंबर है। सो txt_vno.text कहाँ से आएगा, दैट इज DGV vehicle डॉट करंट रो डॉट सेल्स, सेल्स में से फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वो कॉम्बो बॉक्स कि जिसके अंदर मुझे सिलेक्ट करना है आइदर यस या फिर नो। तो ऑब्वियसली मुझे तो यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। सो आई विल राइट इफ DGV vehicle dot current row dot cells cell number 2 index number 2 dot value is equal to true। मैं यहाँ पे true चेक करूंगी, इसका मतलब yes होगा, right? So I will set the value that is CMB attend, that is the name of my combo box dot text is equal to yes। ट्रू का मीनिंग यस है तो मैंने यहाँ पे यस सेट कर दिया। एल्स में मैं सेट करूंगी CMB attend डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नो, बिकॉज अगर ट्रू नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स, एंड अगर फॉल्स है तो मैंने यहाँ पे नो सेट कर दिया, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ कि आप कैसे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन भी वैल्यू पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ जॉब, और वो लिस्ट बॉक्स के अंदर है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट बॉक्स का नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू DGV vehicle डॉट करंट रो
डॉट सेल्स, कौन से इंडेक्स का सेल हमें लेना है यहाँ पे 3 डॉट वैल्यू। नेक्स्ट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, सो txt des dot text is equal to dgv, that is vehicle dot current row dot cells, उसमें से 4th इंडेक्स की वैल्यू मुझे लेनी है। लास्ट टू इज एंट्री डेट एंड डिलीवरी डेट, जो डेट टाइम पिकर कंट्रोल में है। सो फर्स्ट इज एंट्री डेट डॉट वैल्यू, वैल्यू मुझे लानी है dgv vehicle dot current row dot cells, cell number will be 5 dot value, and the last is delivery date. So DTP delivery dot value is equal to DGV vehicle dot current row dot cells, cell number उसका इंडेक्स होगा 6 dot value, right? So students, this is how के कैसे हम डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो भी रिकॉर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड वैल्यू हमारे कंट्रोल्स में फिल हो जाएगी, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ आई थिंक कि हमने सारी फंक्शनैलिटीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंप्लीट कर दी है, राइट? सो अब हम ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया एंड यू आर एबल टू सी यहाँ पे हमारे पास फॉर्म डिस्प्ले हो गया। अब फर्स्ट हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है तो हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, लेकिन हमने वहां पे वैलिडेशन रखा है तो एक काम करते हैं, सर्विस नंबर में कोई भी वैल्यू इनपुट करने से पहले हम इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करके देख लेंगे कि हमारा वैलिडेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? सो मैंने इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, यू आर एबल टू सी द मैसेज इन द मैसेज बॉक्स, दैट इज प्लीज एंटर सर्विस नंबर, राइट? सो हमारा वैलिडेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सर्विस नंबर में आई एम गिविंग 1, राइट? व्हीकल नंबर में मैं एक व्हीकल नंबर दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल GJ05 BH4995, राइट? मैंने यहाँ पे एक व्हीकल नंबर इनपुट कर दिया। आफ्टर दैट अटेंड में मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट करती हूँ यस। सर्विस टाइप ऑफ जॉब में मैं ले लेती हूँ एक्सीडेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं ले लेती हूँ इट इज टू बी रिपेयर्ड, राइट? रिपेयर करना है। एंट्री डेट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 21 मार्च। डिलीवरी डेट में सिलेक्ट कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल 27 मार्च, राइट? एंड नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट बटन। सी, जैसे मैंने इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज आ गया, दैट इज रिकॉर्ड इंसर्टेड, राइट? एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके बटन। सो एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पे हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया एंड वो रिकॉर्ड आप यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल में देख सकते हो, राइट? सेकेंड रिकॉर्ड हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं, दैट इज सर्विस नंबर GJ05CE3695, राइट? अटेंड में मैं नो दे देती हूँ, राइट? टाइप ऑफ जॉब में मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ सर्विस, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज टू बी सर्विस्ड, राइट? एंट्री डेट डिलीवरी डेट टूडेज डेट है तो मैं वही रहने देती हूँ, मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, राइट? एंड आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट। सो मैसेज आ गया, दैट इज रिकॉर्ड इंसर्टेड एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सी, सेकेंड रिकॉर्ड भी यहाँ पे ऐड हो गया, राइट? ओके, नाउ अपडेट करना है, सो लेट्स डू वन थिंग। हम ये डेटा ग्रिड व्यू में रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ये वैल्यूज यहाँ पे फिल हो जाएगी। सी, मैंने यहाँ पे सेकेंड रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया तो उसके रिलेटेड जो भी वैल्यूज थी वो यहाँ पे फिल हो गई, राइट? सी, अटेंड में भी नो आ गया, यहाँ पे आप चेकबॉक्स देख सकते हो अनचेक था, अटेंड में नो आ गया। यहाँ पे सर्विस थी टाइप ऑफ जॉब, वो टाइप ऑफ जॉब भी यहाँ पे सिलेक्टेड आ गई। अब मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप ऑफ जॉब सेट कर देती हूँ कलर, सर्विस की जगह मैंने ले लिया कलर, और डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज टू बी कलर्ड एंड आई एम क्लिकिंग ऑन अपडेट बटन। जैसे मैंने अपडेट बटन के ऊपर क्लिक किया, उसने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया रिकॉर्ड अपडेटेड, आई एम क्लिकिंग ऑन ओके एंड सी ओवर हियर डेटा ग्रिड व्यू में आप देख सकते हो टाइप ऑफ जॉब सर्विस की जगह कलर हो गया
एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देखोगे इट इज टू बी कलर्ड, राइट? ओके, एक और रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं बिकॉज हमें डिलीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, राइट? सो आई एम गिविंग GJ05 DH235, राइट? अटेंड में मैं ले लेती हूँ यस, टाइप ऑफ जॉब में मैं ले लेती हूँ सर्विस, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ इट इज टू बी सर्विस्ड, राइट? एंट्री डेट में ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल 22 मार्च, डिलीवरी डेट में आज की ही रहने देती हूँ एंड आई एम क्लिकिंग ऑन इंसर्ट, record inserted and the record you are able to see within this grid view. अब मुझे ये थर्ड रिकॉर्ड को डिलीट करना है, सो मैं यहाँ पे ये थर्ड रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगी, राइट? डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगी, सो मैसेज आ गया दैट इज रिकॉर्ड डिलीटेड बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वो रिकॉर्ड फिल हो गया था, राइट? ओके के ऊपर क्लिक करूंगी, सो वो रिकॉर्ड हमारे टेबल में से डिलीट हो गया और वो चेंजेस आप यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू में देख सकते हो। Now we will click on report button, right? So हम यहाँ पे report बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सी, जैसे ही मैंने रिपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप एक रिकॉर्ड देख सकते हो बिकॉज रिकॉर्ड कौन सा आएगा कि अटेंड के अंदर नो है एंड टाइप ऑफ जॉब कलर है। सो वो हमारा सेकेंड रिकॉर्ड था, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट? सो रिपोर्ट भी हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। नाउ डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, सॉरी टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। सो मैंने डिस्प्ले बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए। रिपोर्ट पे ऊपर क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ही यहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे, लेकिन अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो डिस्प्ले बटन के ऊपर मैं क्लिक करके मैं सारे रिकॉर्ड्स देख सकती हूँ, राइट? एंड लास्ट इज क्लियर, राइट? वो तो क्या करेगा, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ, राइट? सो अगर मुझे उसे क्लियर करना है, सो मैं क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, सो यहाँ पे जो भी एंट्री होगी वो रिमूव हो जाएगी, राइट? एंड द लास्ट बटन इज क्लोज, कि जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो मेरा फॉर्म क्लोज हो जाएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का यूज करके भी डेटाबेस इंटरेक्शन कर सकते हो। और हमने देखा कि स्टेप्स आर सेम, ओनली द डिफरेंस इज द नेम ऑफ द क्लासेस, कि जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो नेम स्पेस है डेटाबेस रिलेटेड वो डेटाबेस स्पेसिफिक होती है एंड जो डेटा सेट है वो जेनरिक होता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर दिया एंड अलोंग विद दैट हमने डेटाबेस इंटरेक्शन रिलेटेड 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे बनाए, राइट? कि जिसके अंदर अलग अलग वेज से हमने सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है बाय यूजिंग डिफरेंट डेटाबेसेस, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर lecture.